भक्तों राधे राधे। भक्तों आज की कथा एक बहुत गहरी सच्चाई को उजागर करती है। वह सच्चाई जो हर माता पिता के दिल से जुड़ी है। दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब बूढ़े माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे की मृत्यु देख लेते हैं। सोचिए, वह पिता जिसने अपने बेटे को गोद में खिलाकर बड़ा किया, उसे चलना सिखाया, पढ़ाया, हर मुश्किल में उसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहा, वही पिता एक दिन उन्हीं हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करे, इससे बड़ा दर्द और क्या होगा। और दूसरी तरफ कई बार ऐसे बेटे भी देखे जाते हैं जो माता पिता के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें डांटते मारते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते और उन्हें उनके बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। भक्तों आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ कर्म का रहस्य है? देवलोक में एक दिन अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, यम, शनि सहित सभी देवता एक साथ बैठे थे और ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। सभी देवता सवाल पूछ रहे थे और जिनके पास उत्तर होता वो जवाब बोलते थे। जब अग्निदेव की बारी आई तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे देवगण, वह कौन सी संतान होती है जिसकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है? और वह किस प्रकार के पुत्र होते हैं जो अपने माँ बाप को इस संसार में दारुण दुख देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं? अग्निदेव का प्रश्न सुनते पूरा देवलोक चुप हो गया। सारे देवता सोच में पड़ गए कि इतना भयानक और पीड़ादायक दुख क्यों होता है। वास्तव में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु होना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। होना तो ये चाहिए कि पहले माता पिता संसार से जाएं और पुत्र उनका अंतिम संस्कार करे, पर कई बार भाग्य ऐसा क्रूर मोड़ लेता है कि वही पिता अपने जवान बेटे को चिता पर ले जाता है। यह दुख पिता को जीवित होते हुए मौत जैसा कष्ट देता है। इसी दौरान देवलोक में देवर्षि नारद जी पधारे। सारे देवताओं ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। नारद जी बैठे और बोले, हे देवगण, किस विषय पर उद्विग्न हो? तब अग्निदेव ने प्रश्न दोहराया, हे वीणाधर, हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की संतान की मृत्यु मां बाप की आंखों के सामने हो जाती है और किस प्रकार के पुत्र माता पिता को संसार में सबसे बड़ा दुख देते हैं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इसका उत्तर हर मनुष्य को जानना चाहिए। मनुष्य का जीवन पूरी तरह पिछले जन्मों से संचालित नहीं होता, पर पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे अवश्य होते हैं जिनका हिसाब आगे के जन्मों में पूरा होता है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। नारद जी आगे समझाते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो पिछले जन्मों से हमारे साथ आते हैं और उनका असर कई जन्मों तक चलता है। मृत्यु के बाद भौतिक शरीर मिट जाता है, पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और उसी के साथ कर्मों का लेखा जोखा चल रहा होता है। यही कारण है कि हमारे जीवन में जो माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे मिलते हैं, वे सब किसी न किसी जन्म के हिसाब को पूरा करने के लिए मिलते हैं। कभी प्रेम का हिसाब होता है तो कभी कर्ज का और कभी पाप पुण्य का। देवता ये सुनकर उलझन में पड़ गए और बोले, हे देवर्षि, बात भारी है पर हमारी समझ में नहीं आई, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। तब नारद जी बोले, ठीक है देवगण, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत रहस्यपूर्ण कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि कुछ पुत्र अपने माता पिता को कष्ट क्यों देते हैं और क्यों कभी कभी पिता से पहले बेटे की मृत्यु हो जाती है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था। उस बेटे का नाम था नकुल। कुछ वर्षों बाद किसान की पत्नी का देहांत हो गया। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस समय उसे किसान के पुत्र की आयु मात्र 5 वर्ष थी। कुछ समय बाद किसान ने दूसरा विवाह कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा होता है।
संयोगवश कुछ समय बाद किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु से वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वह घर आ जाता है और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान का जो बड़ा बेटा था, जो पहली वाली पत्नी से पैदा हुआ था, वह विवाह के योग्य हो जाता है। तो किसान अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। फिर एक दिन अचानक से किसान बीमार पड़ जाता है। किसान के बेटे ने अपने पिता का बहुत इलाज कराया, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन किसान की मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक से किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। जब उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगी तो किसान के बड़े बेटे नकुल ने नगर के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, आगे की कहानी ध्यान पूर्वक सुना, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि किन कर्मों के कारण पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। हे देवतागण, बड़े भाई नकुल ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीमों से उपचार कराया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके इलाज में घर का काफी धन भी खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली मां से उत्पन्न है, अगर ये मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। उस दुष्ट भाई को अपने भाई की जान से ज्यादा प्यारी अपनी धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। तभी तो कहते हैं, जिस मनुष्य के पास जितना अधिक धन होता है, वह उतना ही अधिक उस धन के पीछे पागल हो जाता है। किसान के बेटे का यह सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा और उसने अपने पति से कहा कि हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालचवश इसे मार डाला है। क्यों ना हम ये काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को धन का लालच देकर उससे कहो कि वह दवाई के बदले मेरे सौतेले भाई को जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि ये बीमार था, इसलिए बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई नकुल ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी वैद्य से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वह वैद्य के पास जाता है और उसे धन का लालच देता है। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की और उसे बताया कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, वैद्य पहले तो हिचकिचाने लगे, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को इस काम को करने के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात की, तो वह वैद्य यह काम करने के लिए तुरंत राजी हो गया। अगले दिन वह वैद्य उसके छोटे भाई का इलाज करने के बहाने से आता है और उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं और सोचने लगे, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया, इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है। अब मुझे जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं देना पड़ेगा। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बात सदैव स्मरण रखना कि जो खुशी दूसरे के दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरों की हिंसा करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता।
और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, उनके यहां एक दिन महाभयानक दुख आता है और वह जीवन भर अपने किए पर पछताते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, इस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी गांव वाले को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। गांव वाले तो ये सोच रहे थे कि ये कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असर था, बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वो मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए पूरे विधि विधान से अपने सौतेले भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद वह घर आकर बहुत खुश होता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय के पश्चात उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन दोनों ने घर में भोज कराया, पूरे नगर में मिठाइयां बांटी। उसके बाद वह दोनों बड़े ही लाड़ प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। कुछ वर्षों बाद वह लड़का जवान हो जाता है। उसके बाद किसान के बड़े बेटे ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगता है। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य हकीमों को घर बुलाकर उसका इलाज कराने लगे। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया गया। वह इलाज के बदले जो भी धन मांगते वह किसान का बेटा उसे सब कुछ देता था ताकि उसका लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में उसने अपनी आधी संपत्ति बेच डाली। परंतु कहते हैं ना कि जिस पर जिसका जितना कर्ज होता है उसे अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। भक्तों, उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की हालत पर आ गया था। उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसे देखने के लिए गांव वाले उस किसान के बेटे के घर आए हुए थे। किसान का बेटा उन सबसे दुखी होकर अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहने लगा, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। तभी उस किसान का पुत्र अचानक से बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब पूरा हो गया है, बस अब अंतिम संस्कार में लगने वाले सामान का बाकी है, आप उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर के उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूं और ये मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता, नहीं भाई, आप मेरे बाप तो इस जन्म में है, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूं। याद कीजिए, ये गांव वाले बैठे हुए और तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा तुम्हारा छोटा सौतेला भाई इसी प्रकार चारपाई पर लेटा हुआ था। और उस भाई की संपत्ति पाने के लिए तुमने उस भाई को वैद्य के हाथों जहर देकर मरवाया था। देखो, आज वही संपत्ति मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वो मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगा चुका हूं। ये सुनते ही उसका पिता एकदम से फूटकर रोने लगता है और कहता है कि मेरे तो कुल का नाश हो गया है, मैंने ये क्या किया, जो किया वह मेरे आगे आ गया। फिर उसने कहा, भाई मुझे ये तो बता दो, मैंने जो किया था वो तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई है, इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है? ये तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। भक्तों, उस समय सती प्रथा चलती थी, अर्थात जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की जलती चिता पर बैठा दिया जाता था। तब वह लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जिस वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था उसने आपके कहने पर धन के लालच में मुझे जहर दिया था। याद रखना, जो दुष्ट मनुष्य धन के लालच में किसी निर्दोष व्यक्ति को अकारण ही मारता है उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है।
मेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद ही उस वैद्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसे मृत्यु के बाद एक लड़की का जन्म मिला। वही लड़की आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में आई है। मेरे मरने पर उसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, मनुष्य के जीवन में आने वाली प्रत्येक घटनाएं उसके द्वारा किए गए कर्मों की उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल मनुष्य को उसके कर्मों का कर्म फल जरूर मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। भक्तों, अपने भाई से इतना कहकर वह किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है और उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया गया। इस तरह से उसे दुष्ट वैद्य को उसके कर्म का फल मिल जाता है। जिसने लालच में आकर एक निर्दोष पुत्र को जहर दिया था, वह वैद्य मर कर उसकी पत्नी बना था। उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। भक्तों, आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो काम उसने किए हैं उनका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। नारद मुनि की यह बात सुनकर के सभी देवतागण पूछने लगे, हे देवर्षि, 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? कृपया आप मुझे बताइए। तब नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहले पुत्र होता है अनुबंध पुत्र, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र हैं, अनुबंध और शत्रु पुत्र है, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं। इन दोनों पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि आपके घर में अनुबंध और शत्रु पुत्र पैदा हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया है या उसे दारुण दुख पहुंचाया है, तो याद रखना वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमजोर था और वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है। तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपको अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। और इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। याद रखना, यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु के समान कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है। ऐसी संतानें आपको मारती हैं, परेशान करती हैं और आपके कुल का विनाश कर देती थी और एक दिन आपको भी मांगने पर मजबूर कर देती हैं। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवतागण, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए कहा था, हे पार्थ, इस नश्वर संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सभी मनुष्य द्वारा किए गए पिछले कर्मों के अनुसार उन्हें प्राप्त होते हैं। इस महाभारत के युद्ध में आपके सम्मुख जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं सभी तुम्हारे और उनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुम पूर्व जन्म में जब धर्म के पुत्र नर थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण था जिसे तुमने उस समय अपने युद्ध कौशल से पराजित किया था, उस समय तुम्हारे भाई ने तुमसे बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी। वही भाई आज तुम्हारे सामने अपनी हार का बदला लेने के लिए दुर्योधन के रूप में खड़ा है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसका जिस पर कर्ज होता है वह उसका कर्ज कई जन्मों तक चुकाता है।
मित्रों, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी। यह बात महाभारत काल की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव सभी भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण के साथ पितामह भीष्म का आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। तभी पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैं अपने किन कर्मों की वजह से नुकीले तीरों से बनी शैया पर असहाय कष्ट भुगत रहा हूं? तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे पितामह, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? पितामह बोले, हे वासुदेव, मुझे मेरे पिछले जन्म के कर्म याद है और इनमें मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पितामह भीष्म की बात पर सहमति जताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपने 100 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया। आपको ये सजा आपके 101 जन्म की मिल रही है। 101वें जन्म में आप एक राजा थे और एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से गुजर रहे थे और शिकार खेलने के कारण आप बहुत थक गए थे। फिर एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। तभी उस वृक्ष पर से एक कीड़ा आपके ऊपर गिरा। आपने गुस्से से उस कीड़े को अपने बाण से उठाकर पीछे फेंक दिया। वह कीड़ा पीछे कांटों के ऊपर पीठ के बल जा गिरा और उसकी पीठ में नुकीले कांटे घुस गए। उसे कीड़े ने उन कांटों से निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह जितनी कोशिश करता, कांटे उसे उतना कष्ट देते थे। इस अवस्था में कई दिन तक वह कीड़ा जीवित रहा। उसकी तकलीफ में आपका नाम दर्ज हो चुका था, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वो पाप फलित नहीं हो पा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण से पितामह बोले, फिर आज क्यों? पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसे बचाने में आप समर्थ थे। इसके बावजूद भी अपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसी समय आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101 जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया और उसी का परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं, तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं, मोह माया के वश में हो जाते हैं। कर्म के फल कभी ना कभी मिलते ही है। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। इसलिए कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, अनुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र, जिसके हम कर्जदार हैं और जिनका हमने क्षण लिया है और वो क्षण वापस नहीं दिया तो वो क्षण हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तब तो बहुत अच्छा है, और यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दारुण दुख झेलने को मिलेगा। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा या भाई के रूप में जन्म लेगा या आपके प्रिय संबंधी के रूप में जन्म लेगा या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे। किसी ना किसी रूप में आप उन पैसों को चुकाएंगे। आपको कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा। यही शाश्वत विधि का विधान है और यही अटल सत्य है। हे देवतागण, इस प्रकार से अनुबंध और शत्रु पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं उनमें से सेवक पुत्र सबसे श्रेष्ठ पुत्र होता है। ये पुत्र आपको तब मिलता है जब आपने अपने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति या गौ की सेवा की होगी, तो वो व्यक्ति आपको इस जन्म में आपको सेवक पुत्र के रूप में प्राप्त होता है और आपकी सारी उम्र सेवा करता है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। नंबर 4 जो उदासीन पुत्र होते हैं, इनको अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं होता है। उनके दुख सुख से इन्हें कोई वास्ता नहीं होता।
ये पुत्र विवाह होते ही माता पिता का त्याग कर देते हैं। यदि किसी पिता को अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी, तो उसे सदैव यह बात ध्यान रखनी होगी कि उसे कभी किसी का अहित नहीं करना और ना ही किसी से किसी प्रकार का कर्ज ले। अगर ले तो उसका कर्ज उसे वापस कर दे। दूसरी बात, किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वह तुमसे प्रताड़ित होने लगे और आप उसे